आपका दिल्ली की आवाज में। इस समय मैं मौजूद हूँ प्रयागराज में, जहाँ पर बताएं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ जो है इस समय लगा हुआ है, जहाँ पर बताएं कि बड़े बड़े महामंडलेश्वर जो है इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसमें तमाम भक्तगण और जो उनके साथ में जो उनके पूजनीय जो लोग होते हैं उनके साथ में वो यहाँ पर रहते हैं और अपना जिस तरीके से महाकुंभ का आनंद है वो उठाते हुए नजर आते हैं। मैं उपस्थित हूँ अभी अलीगढ़ साधना सिविल केंद्र के बाहर, जहाँ पर बताएं कि अलीगढ़ का जो नाम है वो बदलकर अब हरिगढ़ रख दिया गया है, जिसमें बताएं कि आज हम यहाँ पर इस शिविर में उपस्थित हैं, जहाँ पर साफ सुथरा आप देख सकते हैं कि शिविर में घुसने के साथ ही अगर साफ सफाई की बात करी जाए तो चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत ही साफ सफाई के साथ में जो है होती हुई दिखाई दे। सुविधाएं हैं, कितने तमाम लोग जो है यहाँ पर डेली यहाँ पर आते जाते हैं, जिनके लिए फ्री सुविधाएं जो है चाहे रहने की हो या खाने की भोजन की हो, तमाम चीजें जो है भक्त जनों के लिए यहाँ पर सुविधाएं की गई है, उनसे भी उसके बारे में भी जानेंगे। आपका गुरुजी स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की आवाज़ ही पूरे विश्व की आवाज़ होती है और दिल्ली से जो आवाज़ उठती है वो पूरे विश्व तक पहुंचती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली की आवाज़ के लिए। और दिल्ली की आवाज़ आज प्रयाग में भी गूंज रही है। तो जो प्रयाग में एक बार व्यक्ति आता है ना, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और प्रयाग की भूमि पर चाहे वो भगवान राम हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, तो वो भी वनवास के लिए निकले तो उन्हें भी रास्ता प्राप्त नहीं हो रहा था। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आकर के उन्होंने भरद्वाज ऋषि से अपने रास्ता को पूछा, मार्ग पूछा, तो मार्ग को बताने वाला भी प्रयाग क्षेत्र है। तो यहाँ जितने भी चाहे तपस्वी हो, योगी हो, अवतारी हो, वो सब यहाँ पर आते हैं। अभी आपने एक शब्द कहा अखाड़ा, तो जो हमारा स्थान है इसको अखाड़ा नहीं बोलते। भारत में अखाड़ा केवल 13 अखाड़ा है। वो 13 अखाड़े अलग होते हैं। बाकी जितने लोग हैं, हम जैसे लोग जो शिविर लगा रहे हैं, ये शिविर बोले जाते हैं। ये एक संस्थाएं हैं और इनको कैंप रूप में लगाते हैं, शिविर के रूप में लगाते हैं, जिसमें भक्त आते हैं और रुकते हैं। अखाड़ों की परंपरा जो है वो बहुत पवित्र है, और जो अखाड़ा यदि न हो तो शायद हमारी संस्कृति भी ना हो। अखाड़े जो है वो हमारी संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं। जो 13 अखाड़े, इनमें 7 अखाड़े सन्यासियों के, जो कि भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने हमारी धर्म की रक्षा के लिए उनको स्थापित किया। जैसे अखाड़ा शब्द का अर्थ माने अखाड़ा शब्द बोलते ही कभी कभी लगता है कि कुश्ती दंगल की बात करी जा रही है क्या। तो अखाड़ा शब्द जो है ना, वो दोनों परिभाषाएं हैं उसकी। कुश्ती दंगल की भी बात है उसमें, और अखाड़ा माने एक समूह की भी बात है। तो एक संगठन बनाया भगवान शंकराचार्य ने वो धर्म की रक्षा के लिए, और उस संगठन को तलवार चलाना, हथियार चलाना, गदा चलाना, मल्ल युद्ध करना, ये सारी शिक्षाएं नागाओं को सिखाई गई। तो वो जो नागा साधु होते हैं वो हमारे अखाड़ों में ही होते हैं, और अखाड़ों का एक वो सेना होती है। तो अखाड़ा एक अलग परिभाषा है और कैंप होना एक अलग परिभाषा है। तो हम लोगों ने ये कैंप लगाया, हरिगढ़ साधना शिविर। तो ये जो भक्त आते हैं अलीगढ़ क्षेत्र से, अलीगढ़ हाथरस, बुलंदशहर, उधर के जब क्षेत्र के लोग यहाँ प्रयाग तक आने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं कि 700 किलोमीटर जाएंगे, वो कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, तो ये इस विषय को देखते हुए वो प्रयाग तक नहीं आ पाते। प्रयाग पवित्रतम क्षेत्र है, तो यहाँ तक कैसे लोग आए, इसलिए हम लोगों ने एक विचार किया कि हम धर्म की रक्षा के लिए उन तीर्थ यात्रियों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो लोग तीर्थ यात्री अलीगढ़ क्षेत्र से या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई आते हैं, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जिससे कि वो यहाँ आकर के पुण्य प्राप्त कर सकें, इस आस्था की सागर में डुबकी लगा सकें, इस संगम का दर्शन कर सके, इस भक्ति भाव से प्रेरित जो इतना बड़ा उत्सव है इसका वो आनंद ले सके। इसलिए हम लोगों ने यहाँ शिविर की स्थापना की। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल है कि इस तरीके से मौनी अमावस्या को मंदिर में चले और काफी श्रद्धालु जो है उसमें मारे गए थे, कुछ के जो है गंभीर रूप से वो घायल भी हो गए थे। अभी फिर बसंत पंचमी पर फिर तीसरा स्नान रखा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, हमारे यहाँ 2 प्रकार से स्नान किए जाते हैं प्रयाग में। एक महाकुंभ स्नान अलग होता है और एक कल्पवास का स्नान अलग होता है। कल्पवास का स्नान होता है कि माघ जब प्रारंभ होता है, माघ की प्रतिपदा से लेके और माघ पूर्णिमा तक जो स्नान किए जाते हैं वो कल्पवास के लोग करते हैं। और जो कुंभ स्नान होता है वो मकर संक्रांति से लेकर के और बसंत पंचमी तक 3 स्नान कुंभ के होते हैं। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और
बसंत पंचमी, ये 3 स्नान महाकुंभ स्नान के होते हैं। बाकी जो स्नान है ये माघ मास के हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो गृहस्थ लोग हैं, अभी आपने कहा कि मौनी अमावस्या को भगदड़ हो गई और उसमें बहुत से लोग हताहत हो गए, बहुत से लोग घायल हो गए, चुटैल हो गए, वो गलती है उन लोगों की। क्योंकि ये स्नान जो है मौनी अमावस्या का हुआ या बसंत पंचमी का स्नान हुआ या मकर संक्रांति का, ये तीनों स्नान ये संत महात्माओं के करने के स्नान है। जब भगवती माँ गंगा भयभीत हुई थी कि मैं अपने इतने पापों को धो धो करके मैं कैसे सुरक्षित रह सकती हूँ, मैं चलने में सक्षम नहीं हो पाऊंगी, मैं तो पाप लाद लाद करके यहीं डूब जाऊंगी, यहीं मर जाऊंगी। तो ऐसा भाव जब आया तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे लिए जब संत महात्मा आकर के और तुम्हारे इस जल में अपनी रज को जब छोड़ेंगे तो आप पाप से मुक्त होकर के निर्मल भाव से बहती हुई गंगा सागर में जाकर मिल जाओगी। तो इस भाव को देखते हुए जो मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, ये 3 स्नान ऐसे हैं कि इसमें संत महात्माओं के बाद ही गृहस्थ लोगों को स्नान करना चाहिए। यहाँ क्या परंपरा बन गई है कि अमृत बरस रहा है, अमृत में स्नान करना है लोगों को, और लोगों को लगता है कि क्या केवल अमृत उसी समय बरस रहा है। अरे भाई पूरे महीना अमृत बरस रहा है। अब जब आएंगे, जिस समय आएंगे, जब डुबकी लगाएंगे तब आपको अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। ये नियम नहीं है कि साधु स्नान नहीं कर पाए उससे पहले आप स्नान कर रहे हैं। साधुओं का स्नान सुबह 4 बजे है और आप रात्रि के 2 बजे वहां डुबकी लगा रहे हैं, क्या औचित्य है इसका? तो अगर आप गलत करें तो उसका गलत परिणाम भी भोगना पड़ेगा। तो जनता से यही निवेदन है, जो भक्ति भाव से आ रहे हैं उन लोगों से निवेदन है कि ये तीर्थ क्षेत्र है, इस तीर्थ क्षेत्र को पिकनिक मत बनाइए। यहाँ जो नियम संयम है उनका पालन कीजिए। यदि आप नियम संयम का पालन नहीं करेंगे तो ऐसी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। नियम संयम का पालन करना चाहिए। नियम संयम का पालन क्या है कि पहले अखाड़े अपने देवताओं के साथ स्नान करेंगे और उसके बाद जो समय बचता है उसके बाद आप स्नान कीजिए। अब मौनी अमावस्या के बाद आज कई दिन तक है। अब आज के समय में प्रयागराज में इतनी भीड़ नहीं है जो कि एक ही दिन में आकर के सब लोग चाहते हैं कि अमृत स्नान करें। तो पूरे महीने तक अमृत स्नान है, उसमें ग्रहों की कोई चाल नहीं बदल रही। जो ग्रहों का संयोग मकर संक्रांति पर था वही ग्रहों का संयोग मौनी अमावस्या पर है, वही ग्रहों का संयोग बसंत पंचमी पे, वही ग्रहों का संयोग माघी पूर्णिमा पर है। तो जब आपको लगे, जब समय हो तब आप स्नान कीजिए। पर्व के समय पर केवल साधु सन्यासी महात्माओं को स्नान करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है घाटों को लेकर, क्योंकि तमाम जो भक्त है उनके मन में कहीं ना कहीं भी रहता है कि संगम के घाट पे हमें करना है, कि त्रिवेणी घाट पे हमें करना है। क्या ऐसी स्थिति, वो इस तरीके के विचार क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि आप जहाँ पर मौजूद है वहीं पर ही आप अपना स्नान कीजिए, वही आपका घाट है। तो ये थोड़ा इसको आप अगर भक्तों को थोड़ा इसको थोड़ा क्लियर करेंगे तो उनको भी समझ आएगा कि बसंत पंचमी के दिन उन्हें कैसे स्नान करना चाहिए जो भक्त यहाँ पर आएंगे। देखिए, नियम के तहत अगर हम कोई काम करते हैं तो जब किया जा सकता है, या तो अपने घर में बैठे हैं या कई व्यवस्थाएं हैं। ये इतना बड़ा महाकुंभ है, इस महाकुंभ में करोड़ों लोग यहाँ प्रवेश कर रहे हैं, और जब करोड़ों लोग और बिना बुलाए लोग आ रहे हैं, ये भी शासन प्रशासन को भी नहीं पता कि आज 1000 आएंगे, 10,000 आएंगे, लाख आएंगे या करोड़ आएंगे, कोई यहाँ संख्या निर्धारित नहीं है। तो स्थान केवल सीमित है, लोग असीमित हैं। तो जब स्थान सीमित हो, लोग असीमित हो, तो उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए हम सब लोगों का दायित्व बनता है। स्नान का विधान संगम में ही है करने का, किंतु जब संगम में व्यवस्था नहीं बन रही तो जो क्षेत्र है प्रयागराज का लगभग 40 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो सारा क्षेत्र ही संगम है। पहले गंगा बहुत वेग से बहती थी, यमुना बहुत वेग से बहती थी, सरस्वती बहुत वेग से बहती थी। तो जहां हम लोग बैठे हैं ये स्थान भी संगम ही हुआ करता था। आज चूंकि नदियों में अब जल कम रह गया है, नदियों का हम लोग दोहन कर रहे हैं, पर्वतों का दोहन कर रहे हैं, नदी संक्षिप्त हो गई है, नदी सिकुड़ती चली जा रही है। तो धीमे धीमे जब स्थिति कम होती चली जा रही है तो संगम एक छोटा सा सिकुड़ करके रह गया एक स्थान। उस स्थान पर करोड़ों लोग स्नान कैसे कर सकते हैं? तो ये व्यवस्था फिर बदली जाएगी। आपको जहां गंगा के घाट पर आपको स्थान मिल रहा है, यमुना के घाट पर स्थान मिल रहा है, जहां आप जिस घाट पर सुविधा से पहुंच सकते हैं उस स्थान पर भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ यदि आप डुबकी लगा लेंगे तो आपके पाप निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे और आप पुण्यशाली होंगे। आप ये चाहें कि हम धक्का मुक्की कर करके, लोगों को कष्ट में डाल करके, लोगों को परेशान करके हम संगम तक ही पहुंचे तो ये बहुत पाप का भी कारण है। क्योंकि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्
परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यासी ने केवल निचोड़ निकाला कि शरीर के माध्यम से किसी का हित हो जाए, किसी का परोपकार हो जाए, किसी के साथ हम अच्छा कर सके, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और इस शरीर के द्वारा किसी को धक्का दे दिया जाए, किसी को कष्ट दे दिया जाए, किसी को हम परेशान कर दें, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो यहाँ तीर्थ क्षेत्र में आकर के पाप मत कमाइए, आप पुण्य कमाइए। पुण्य कमाने के लिए आप लोग आ रहे हैं, तो इसलिए जहाँ जिसको जिस स्थान पर स्थान प्राप्त हो वहीं पर स्नान कर ले तो सुखी हो जाएंगे निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो हमने यहाँ पर जो है बात करी, जहाँ पर उन्होंने साफ बताया वसंत पंचमी को लेकर कि आप जहाँ पर उपस्थित है वहीं पर ही आपको स्नान करना है और भीड़ का जो है बिल्कुल ध्यान रखना है, किसी भी तरीके की भगदड़ नहीं मचानी है। बने रहिए दिल्ली की आवाज के साथ में मोनिका। तो देखिए ये हम कुटिया के अंदर मौजूद हो गए हैं। अगर कुटिया के अंदर बात करी जाए सुविधाओं को लेकर तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि गद्दे के ऊपर कंबल और कंबल के ऊपर ओढ़ने के लिए अलग से कंबल भी हैं और दो माता जी भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से हरिजन शिविर कैंप में पूर्णानंद पुरी जी महाराज के द्वारा ये शिविर रखा गया है, कैंप रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम सरोज पौरुष है, मैं अलीगढ़ से आई हूँ। बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ पे, रुकने की, खाने की, पीने की। बच्चे बहुत अच्छे हैं, गुरुजी बहुत बढ़िया हैं, वे बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया हैं। क्या आपको इसका कुछ शुल्क देना पड़ता है या निःशुल्क आप यहाँ पर रह रहे हैं? निःशुल्क है, अब तो कोई शुल्क नहीं देगा। कितने दिन हो गए रहते हुए? हम 27 को आए हुए हैं हम लोग। हम 27 से यहीं पर हैं। 27 जनवरी से? 27 अभी 27 जनवरी से यहीं पर हैं अभी। अब 5 को हम जाएंगे। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बढ़िया लग रहा है, यहाँ लग रहा है स्वर्ग है, बिल्कुल स्वर्ग में आए हुए हैं हम। क्या क्या आनंद आपने अभी तक उठाए हैं? बहुत आनंद है, बहुत। वो संगम जा रहे हैं, गंगा नहा रहे हैं डेली 5 बजे उठ के, और सारी सुविधाएं जो जीवन में इंसान को मिलनी चाहिए वो मिल रही है। और क्या चाहिए? गुरु जी का आशीर्वाद है, गुरु के रोज दर्शन होते हैं, गुरु के हमारे के। और क्या चाहिए? माता जी आपका? रेखा पाठक। कहाँ से आए हैं? अलीगढ़। आप ये यहाँ पर रुके हुए हैं हरिजन शिविर कैंप में, क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल रही है? खाने की, रहने की, दवाई वगैरह की सब सुविधा। तो क्या आपको इसका कोई पैसा देना पड़ रहा है या निःशुल्क है? नहीं, गुरुजी द्वारा निःशुल्क है ये? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो लोग बहुत आस लगा के आते हैं और उन्हें ऐसे स्थान नहीं मिल पाते हैं, ऐसे महिलाओं को, लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यहाँ पर जो आ जाते हैं उनके लिए, सबके लिए है बस। कितने नंबर में है ये? 16 16A। ठीक।